हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ये 15 से 21 की रीडिंग है। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। वाओ, लवर्स, एम्प्रेस रिवर्स। पर्सन अगर आपको छोड़ के चले गए थे कि यहाँ फ्यूचर नहीं है या मैं एफर्ट्स नहीं कर पाऊँगा, तो अब परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी तरफ, वो डिसअपॉइंटेड है। अगर आपको छोड़ करके किसी अदर ऑप्शन चॉइसेस, या उनको हैप्पी नहीं लग रहा आपके तरफ, वो फील नहीं कर रहे थे और कुछ बहाना करके वो निकल गए या घोस्ट कर दिया आपको। घोस्टिंग मतलब सडनली गायब हो जाना है या कुछ बोल देना कि नहीं अभी ये चीज़ करना है मुझे, अभी मैं रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर सकता, घर में प्रॉब्लम है या काम में प्रॉब्लम है। तो अब ये आपके तरफ किसी और को चूज़ किया, इन्होंने लवर्स कार्ड है, किसी और को चूज़ किया, तो अब ये वहाँ डिसअपॉइंटेड है। इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए थे और इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किया ये लेकिन अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, या फिर कोई सॉरी अपॉलॉजी आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें। हाँ, अपने ईगो को भी ये ख़त्म करके, अपने ईगो को भी ख़त्म करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, होल्डिंग बैक। अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पहले आपके साथ रहने का, लाइक लिव इन, या मिलने का, या शादी का, इस तरह की चीज़ें बात की होंगी या सोचा होगा, या आप दोनों के बीच बातें हुई होंगी, पर अचानक से ये पलट गया, अचानक से बदल गई सिचुएशन। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड आप या पर्सन हो सकते हैं, या जो भी कारण है। तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने चूज़ किया, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि ये गलत कर गए। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में बहुत गिव किया है और उनको वो रियलाइज़ हो रही है। डिसअपॉइंटेड हैं जहाँ भी ये गए हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। 9 और 4 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटेड ऑप्शंस है भी तो भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रही, वो अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे। अब चाहते हैं कि ये जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे, बैलेंस लौटाएंगे, या फिर ये सॉरी अपॉलॉजी की भी कार्ड है कि चलो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों से डर लग रहा है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। जमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जमिनाई, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। हो सकता है पर्सन ने छुप छुपा के आपसे झूठ बोला था, एस्केप कर गए थे, या अचानक से बात करनी बंद कर दी थी, तो अब पर्सन को रियलाइज़ हो रही। नहीं तो वो भी है कि इनको अपनी कर्मा का डर लग रहा है, शायद आपके साथ इन्होंने किया इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है। तो ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। देखिए, रात में डरावने सपने आने, नाइटमेयर्स आने, इनको काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो रहा है एरीज। हो सकता है झूठ बोल करके ये निकल गए हों आपको, ये एक्चुअली किसी और के साथ थे, बहाना कुछ और कर दिया घर परिवार का। तो सारी चीज़ें अब इनको एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग, एक चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ये अब आप जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को किसी ना किसी तरह से। कुछ केसेस में एज डिफरेंस है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं थोड़े सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आपको लग रहा है पर्सन ने बोला कुछ, किया कुछ, कभी भी अपने वर्ड्स पे स्टैंड नहीं हुए। इन्होंने वादे तो बहुत किए, बातें तो बड़ी बड़ी करी, लेकिन एक प्लेयर टाइप ये पर्सन थे, या अपनी बातों पे खड़े नहीं रहने वाले पर्सन थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मूडी थे, इम्पल्सिव थे, इंडिपेंडेंट थे। 8 ऑफ कप्स विद एन
तो स्लोली अब आपको भी लग रहा है कि नहीं, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी इज़्ज़त है, आपकी भी मान मर्यादा है, अब आप भी वही करेंगे। आप इनके पीछे नहीं जाएंगे, चेज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज भी धीरे धीरे आप याद करते हैं इस पर्सन को, मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऑल्दो मैं हीलिंग एनर्जीज़ में देख रही हूँ, बट आप पर्सन से डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने बोला कुछ, किया कुछ, कुछ बहाना करके निकल गए या एफर्ट्स पुट नहीं किया। तो कहीं पे प्लेयर तो नहीं थे पर्सन, एटलीस्ट प्लेयर नहीं थे, तो इनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं था। बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स होता है, जो पर्सन या तो वही बोलते कुछ है, करते, या प्लेयर टाइप एनर्जी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील करते हैं, या दिल खुला रखता है इनका, ऐसे वाली एनर्जीज़ है। तो आप स्लोली इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्लो है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, स्ट्रेस है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन दिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कहीं पे आप भी स्लोली निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा आप लोग में से कुछ लोग आइदर ओपन है कि चलो अब अगर मैरिजेबल एज में है कि शादी कर लेते हैं, या ओपन है उस आइडिया के लिए। बट मैं देखूं कि भले आपको पता है इस पर्सन के बारे में, पर आपको लगता है एक बार पर्सन को क्लैरिटी तो देनी चाहिए थी, सच्चाई बतानी चाहिए थी, या बात तो करनी चाहिए थी। ये चीज़ों का इंतज़ार आपको आज भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, आप इस पर्सन को माइंड से ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन को माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसी एनर्जीज है, आपको लगता है कि पर्सन आपके साथ लाइक खेल गए या मैनिपुलेट कर गए सिचुएशन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत सोच समझ के ये आएंगे, पर सिक्स ऑफ पेंटिकल, हाँ। देखिए यहाँ थोड़ी एफर्ट्स होगी, प्रैक्टिकल एफर्ट्स होगी, अगर आप भी ओपन हैं तो होगी। मतलब सिक्स ऑफ पेंटिकल है कि अगर वो एक हाई लिखते हैं, हाउ आर यू, तो अगर आप जवाब देते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। अगर आप बोलोगे नहीं मैं टोटली इग्नोर करूँ, मैं नहीं ओपन हूँ, तो फिर ये आपके पीछे दौड़ेंगे नहीं, चेज़ नहीं करेंगे आपके पीछे, लाइक वो है। कुछ केसेस में हो सकता है सीक्रेट रिलेशनशिप था, या ये किसी को बताना नहीं चाहते थे, तो ये एफर्ट्स होगी सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा, एक तो ओवर थिंकिंग के साथ आ रहे हैं, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत बर्डनसम है, और ये टू साइडेड। आप एटलीस्ट ओपन होना चाहिए। अगर आप ओपन हैं इस सिचुएशन के लिए, तो कोई एफर्ट्स, जो पर्सन बहाना करके कुछ निकल गए थे, या वियर्ड सा बोल करके निकल गए थे, या उनकी बातें और इनकी एक्शन मैच नहीं कर रही थी, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स करके चीज़ों को, एटलीस्ट जो उनका मन की बात है या कुछ आपको क्लैरिटी या सीक्रेट बता सकते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। क्योंकि ये स्टक है, ये आपसे लेट गो। हो सकता है ये बताए कि कि घर वाले इशू थे, या शादी कर ली इन्होंने कहीं, या एंगेजमेंट हो गई, या इस तरह की कि क्या कारण था। वो कुछ केसेस में कोई सच्चाई, ट्रूथ भी आ सकती है। चलिए देखते हैं। तो ये दिख रहा है कि यस, कोई कम्युनिकेशन, अगर आप ओपन हैं तो। चलिए देखते हैं मैसेजेस। डिटैचमेंट, आई हैड टू डू दिस सो दैट, हाँ, तो पर्सन को क्लैरिटी के साथ सोचने के लिए उनको पुल बैक करना था। मतलब ये पुल बैक करके ये चीज़ों को समझना चाह रहे थे, इनको क्लैरिटी मिली, आपसे दूर होकर के एक्चुअली क्लैरिटी मिली है कि इस सिचुएशन को लेकर के। स्पेस, आई नीड, हाँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए इनको अभी भी स्पेस चाहिए, पूरी ज़िंदगी या आगे की चीज़ें, इनको स्पेस चाहिए। कम्युनिकेशन हो सकती है, पर स्पेस की ज़रूरत है। डिसएग्रीमेंट्स,
आई विश यू कुड अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपको भी समझने की ज़रूरत थी कि ये किन चीज़ों से गुजरे हैं या क्या हुआ है, इस तरह की एनर्जी है। कन्वर्सेशंस, कोई आपको स्टॉक कर रहा है या जानकारी रख रहा है या आपको मिस्ड कॉल कर रहा है या आपको ऐसी कोई आईडी से मैसेज कर रहा है, तो पर्सन ही कर रहा है आपके बारे में जानकारी, हालचाल, या एटलीस्ट आपका मूड देखने के लिए कि कैसा है। गिल्टी, तो इनको फील हो रहा है आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। तो इनको तकलीफ़ है, दर्द है कि इन्होंने ये डैमेज हुआ जो है, इनको तकलीफ़ है। चलिए एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं एरीज, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। वेरी सून, तो आप क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट द यूनिवर्स, सो दैट इट कम्स टू यू या यूनिवर्स ब्रिंग्स इट टू यू। तो ये कन्फ्यूजन में ये ना सोचे मैनिफेस्टेशन, आप लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कंफ्यूज होके नहीं, शॉर्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए फाइनली कि क्या चाहते हैं आप। ये नहीं कि मुझे एक्स ला दो, एक्स को बदल के ला दो, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसा पर्सन चाहिए वो पर्सन को आप मैनिफेस्ट करें, फिर चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या फिर वो स्पेसिफिक पर्सन जो गलत है फिर आपको गलत ही मिलेंगे। मतलब आपको क्लियरली डिसाइड करना है वो पर्सन चाहिए या बदल के चाहिए, तो बदल के चाहिए वाली नहीं होगी। तो वही यूनिवर्स बोल रहा है कि आप क्लियरली डिसाइड कर लो आपको चाहिए क्या, ताकि आपको यूनिवर्स दे सके, आपकी तरफ ला सके उस पर्सन को। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।